हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क में अनेक उपाय किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2019 में जब पहली बार नेशनल टाइम रिलीज अध्ययन शुरू हुए, तब से 4 वर्षों की अवधि में इनलैंड कंटेनर डिपो में आयात निर्गम समावधि 47% कम होकर 71 घंटे रह गई हैं। एयर कार्गो परिसरों में 28% कम होकर 44 घंटे तथा बंदरगाहों में 27% कम होकर 85 घंटे रह गई है। कर प्रस्ताव। कर प्रस्तावों के संबंध में परंपरा के अनुरूप मैं कराधान के संबंध में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं कर रही हूं और प्रत्यक्ष कर तथा आयात शुल्कों सहित अप्रत्यक्ष करों के संबंध में कर दरें यथावत बनाए रखने का प्रस्ताव कर रही हूं। तथापि स्टार्टअप और सावरेन संपदा या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेशों के लिए कुछ कर लाभ तथा कुछ आईएफएससी यूनिटों की कतिपय आय पर कर छूट की समय सीमा 31/3/2024 को समाप्त हो रही है। कराधान में निरंतरता बनाए रखने के लिए मैं समय सीमा की इस तारीख को 31/3/2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। इसके अतिरिक्त जीवन की सुगमता और व्यापारिक सुगमता में सुधार करने की सरकार की परिकल्पना के अनुरूप मैं करदाता सेवाओं में सुधार हेतु एक घोषणा करना चाहती हूं। बड़ी संख्या में कई छोटी-छोटी गैर सत्यापित, गैर समायोजित या विवादित प्रत्यक्ष कर मांग बही खातों में लंबित हैं। इनमें से कई मांग तो वर्ष 1962 तक के भी पुराने समय से मौजूद हैं। इनके कारण ईमानदार करदाताओं को परेशानी होती है तथा बाद के वर्षों में रिफंड जारी करने की प्रक्रिया में भी बाधा आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2009-10 तक की अवधि से संबंधित 25,000 रुपये तक तथा वित्तीय वर्ष 2010 से 11 से वर्ष 2014-15 से संबंधित 10,000 रुपये तक की ऐसी बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का प्रस्ताव करती हूं। इससे लगभग 1 करोड़ करदाताओं के लाभान्वित होने की अपेक्षा है। अर्थव्यवस्था तब और अब। वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार ने बागडोर संभाली थी, चरण दर चरण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने और शासन प्रणाली को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। समय की मांग थी कि लोगों को आशा की किरणें दिखें, निवेश आकर्षित किया जा सके और सुधार के लिए आवश्यक समर्थन जुटाया जा सके। सरकार ने इसे सफलतापूर्वक किया। राष्ट्र प्रथम के मजबूत विश्वास के साथ इसे सफलतापूर्वक हासिल किया। उन वर्षों के संकटों से पार पा लिया गया है और अर्थव्यवस्था सर्वांगीण विकास के साथ उच्च संधारणीय समृद्धि पथ पर बढ़ चली है। अब यह देखना उपयुक्त होगा कि तब वर्ष 2014 तक हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं। मैं इसको दोहराना चाहूँगी, अब यह देखना उपयुक्त होगा कि तब वर्ष 2014 तक हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं, केवल इसलिए कि उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबको सीखा जा सके। इस संदर्भ में सरकार सदन के पटल पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करेगी। शासन, विकास और निष्पादन, प्रभावी प्रदायगी और जन कल्याण के अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड ने सरकार को लोगों का भरोसा, विश्वास और आशीर्वाद दिलाया है ताकि आने वाले वर्षों और दशकों में नेक इरादे, सच्ची लगन और भरपूर प्रयासों से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके, चाहे इसके लिए जितना भी जतन करना पड़े। इन शब्दों के साथ मैं इस गरिमामय सदन में अंतरिम बजट पेश करती हूँ। जय हिंद। आइटम नंबर 2, मद संख्या 2,
महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध FRBM अधिनियम 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखती हूं। मध्यम अवधि राज्य वित्तीय नीति, सह राज्य वित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण और बृहत आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण। मद संख्या 3। महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करती हूं कि वित्त विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करती हूं। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मन को आपने सुना, जिसमें कई जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही परियोजनाएं हैं उनका सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया। और अब सबसे पहले आपको बताएं, किसान योजना के तहत जो 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, उस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक है। तो वो तमाम योजनाएं जो मोदी सरकार की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, उस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से सबसे पहले आपने सुनी बातें। उसके अलावा कई बड़े ऐलान किए गए हैं। जनता को बड़ी राहत कुछ चीजों में मिली है। इनकम टैक्स स्लैब में हालांकि कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिस बात का इंतजार किया जा रहा था मध्यम वर्ग परिवारों की तरफ से, उसमें देखिए कोई राहत नहीं है, कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। पूर्ण बजट जब पेश किया जाएगा उसमें आप कोई उम्मीद रख सकते हैं बड़े बदलाव की, लेकिन इस बार अंतरिम बजट जिसमें टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, रूफटॉप सोलर परियोजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री, ये एक बड़ा बदलाव आपने देखा और एक राहत और जो इस बजट में पेश की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में राशन मिल रहा है उस संबंधी चिंताओं को खत्म करते हुए एक और बदलाव किया है। लेकिन सबकी निगाहें जो टैक्स स्लैब पर टिकी हुई थी, वहां पर कोई राहत नहीं मिली है, कोई रियायत नहीं मिली है। तो मोदी सरकार का ये अंतरिम बजट पेश हो चुका है, दूसरे कार्यकाल का आखिरी साल और चुनावों से पहले, जिसे चुनाव का बजट भी बताया जा रहा था, वो बजट आपके सामने है। लंबा समय तो नहीं लिया यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, क्योंकि ये अंतरिम बजट है, तो इसलिए पहले ही ये घोषणा की गई थी कि बहुत बड़े बदलावों की उम्मीद ना करें, और ऐसा ही होता हुआ देखा जा रहा है। तो निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है, अंतरिम बजट है और अब सरकार एक बार फिर चुनाव में जाने वाली। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि अगला बजट हम ही पेश करने वाले हैं, लेकिन इस बजट से बहुत ज्यादा कुछ गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही थी। लोगों को भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये अंतरिम बजट है, बहुत कम समय अब सरकार के पास रह गया है। इनकम टैक्स में कुछ बदलाव नहीं किया गया, जो स्लैब है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक सरकारी योजनाओं का पूरा खाका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खींचा कि किस तरह से सरकार काम कर रही है। सर्वसमावेशी की बात उन्होंने की कि सबको साथ लेकर चलने, सबका साथ सबका विकास, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं सबकी बात आज वित्त मंत्री ने की अपने बजट में।